हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक लेंस को कैसे न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। बिना लेंसोमीटर के एक लेंस की पावर को कैसे पता लगाते हैं कि इस लेंस की कौन सी पावर है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक लेंस को बिना लेंसोमीटर के द्वारा उस लेंस की पावर को कैसे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करें कि इस लेंस की कौन सी पावर है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक लेंस को बिना लेंसोमीटर के चेक करेंगे कि इस लेंस की कौन सी पावर है। तो दोस्तों, इस लेंस की पावर को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह लेंस एक माइनस का लेंस है या फिर प्लस का लेंस है। तो इस लेंस को कैसे वेरीफाई करें कि यह प्लस का लेंस है या फिर माइनस का लेंस है। तो सबसे पहले आपने एक लेंस को लेना है और उसको ऐसे सेंटर के अंदर से ऐसे पकड़ना है। अगर उसका सेंटर थिक है तो वह प्लस का लेंस है, अगर थिन है तो वह माइनस का लेंस है। अगर लेंस की पेरीफेरी थिन है तो वह एक प्लस का लेंस है और अगर लेंस की पेरीफेरी थिक है तो वह माइनस का लेंस है। तो जब एक माइनस के लेंस से जब आप कोई चीज़ को देखेंगे तो वह आपको क्लियर दिखाई देगी और वह थोड़ा सा दूर दिखाई देगी, और जब एक प्लस लेंस से आप देखेंगे तो आपको जो इमेज है आगे वह धुंधली दिखाई देगी लेकिन थोड़ा नज़दीक दिखाई देगी। तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप इस तरह से एक लेंस को पहले आइडेंटिफाई करना है कि यह प्लस है या फिर माइनस है, क्योंकि जब एक प्लस के लेंस को आप न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो इसके आगे आपको माइनस का लेंस लगाना पड़ेगा, और जब एक माइनस को लेंस को न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो उसके आगे आपको प्लस का लेंस लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जो लेंस है उसको आइडेंटिफाई करना है कि प्लस है या फिर माइनस है। और आप उसको जैसे रोटेट करके देखेंगे तो आपको अगर कोई चीज़ रोटेट करती दिखेगी तो इसका मतलब है कि वह लेंस सिलेंड्रिकल है। तो इस वीडियो में हम आपको स्फेरिकल लेंस को न्यूट्रलाइजेशन करना बताएंगे। तो आप स्फेरिकल लेंस के अलावा आप सिलेंड्रिकल लेंस है, कंपाउंड लेंस है या फिर क्रॉस कंपाउंड लेंस है, उसको भी आप न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आप स्फेरिकल लेंस को न्यूट्रलाइजेशन करें, उसके बाद में आप सिलेंड्रिकल, कंपाउंड या फिर क्रॉस कंपाउंड को न्यूट्रलाइजेशन करें। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आएगा वैसे वैसे आप सिलेंड्रिकल पावर को भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम लेंस को एक न्यूट्रलाइजेशन करके आपको दिखाते हैं। तो मेरे हाथ में आप एक लेंस देख रहे हैं, तो यह एक प्लस का लेंस है। तो इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए आपको माइनस का लेंस लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम -1.50 से इसको न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। तो लेंस को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और आपको कोई भी आगे कोई चीज़ है उसको आपने देखना है। तो अगर वह कोई चीज़ आगे आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही तो इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा जो लेंस की पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो यह मेरे हाथ में -2 है। तो इस -2 से जब आप न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो जो आगे इमेज होगी वह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो लेंस के अंदर पावर है यह +2 की पावर है। तो इस तरह से आपको न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो मेरे हाथ में माइनस का लेंस है, तो माइनस के लेंस को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए प्लस का लेंस लगाना पड़ेगा। तो इसको आप आगे रखेंगे और न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। तो इसमें जो इमेज है पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है इसकी पावर यह नहीं है। तो थोड़ी पावर हम बढ़ाएंगे तो यह +2 की पावर है। तो जब +2 की पावर से किसी चीज़ को देखेंगे तो आगे न्यूट्रल हो रही है, यानी कि जो इमेज मैं देख रहा हूँ वह बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है। तो इसका मतलब है कि यह जो लेंस की पावर है यह -2 है। तो इस तरह से आपने एक लेंस को न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो लेंस के अंदर पावर है उसको जीरो करना, उसकी मूवमेंट को जीरो करना। तो इस तरह से आपने एक लेंस को न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे एक लेंस को न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।